वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशीवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। विशेष विमान से प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। इसके बाद यहां से सीधे प्रधानमंत्री का काफिला अर्दिली बाजार स्थित एलटी कॉलेज परिसर पहुंचा, जहां पर प्रधानमंत्री ने अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां बच्चों से संवाद किया और बच्चों द्वारा उन्हें संस्कृत में श्लोक सुनाया गया। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इसके पश्चात ही डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे, जहां पर विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद 20,000 की जनसभा को संबोधित किया। आज वाराणसी में पीएम मोदी जी का आगमन हो चुका है। आगमन के बाद सीधा वो रुद्राक्ष कन्वेंशन पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद यहाँ पर जो भी लोग शिक्षा के बारे में यहाँ पर लोगों के साथ उन्होंने बात किया है, और जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और पीएम मोदी यहाँ से रुद्राक्ष से कुछ ही समय पहले निकले हैं और यहाँ से स्टेडियम के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पर उनका वहाँ भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जो कि पीएम मोदी का बहुत खास कार्यक्रम माना जा रहा है इस बार, क्योंकि एक भाई साहब यहाँ खड़े हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से हैं आप? मैं रोशन सिंह, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा नागपुर से आया हूँ। आज पीएम मोदी जी काशी में आए हैं और रुद्राक्ष में जिस तरह कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम में मेन विषय क्या रहा है? मेन विषय जो भारतीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति NEP 2020, इसका क्रियान्वयन किस तरह से पूरे देश में हर एक विश्वविद्यालय में किया जाए, और जो राज्य अभी तक लागू नहीं किए हैं उसको अपने यहाँ किस प्रकार से लागू करें, इसके ऊपर चर्चा। और मोदी जी ने हम लोगों को कुछ मंत्र दिए, कुछ निर्देश दिए कि किस प्रकार से हम अपने आने वाली नई पीढ़ी को इस शिक्षा नीति से लाभान्वित करा पाएँ। चलिए, धन्यवाद। बताया और भी लोगों से बात करेंगे। मतलब कि शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षा की बात है, जहाँ एक तरफ बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी हर तरफ उनकी नीति यही रहती है कि कुछ न कुछ अलग हो, और कुछ मतलब कि यहाँ भी जिसके प्रशासन चौकन्नियाँ लगी हुई है, और भी जो लोग निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी जी का जो अहम आज का जो खास दौरा माना जा रहा है कि काशी वासियों को सौगात देंगे, मतलब कि 1800 करोड़ की सौगात जो आज काशी वासियों को मिली है उसी के बारे में जानकारी लेंगे। और उसके साथ ही साथ जो आज कार्यक्रम स्थल पे यहाँ पे हम लोग रुद्राक्ष कन्वेंशन पे खड़े हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग सम्मानित हुए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं लोग यहाँ खड़े हैं और जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, इसके बाद फिर यहाँ से पीएम मोदी स्टेडियम के लिए रवाना हो चुके हैं। इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले परिचय और नाम जानेंगे। मैं डॉक्टर बंशीधर पांडे हूँ, डीन फैकल्टी ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज पीएम मोदी जी काशी आए हैं और सौगात दे रहे हैं, जो कि इससे पहले भी सौगात दे चुके हैं काशीवासियों को। तो आज रुद्राक्ष में शिक्षा को लेकर बात की जाए तो क्या उन्होंने कहा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में जो ये परिचर्चा हुई है और जिसमें प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करें जिसमें जो अभी के हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं कक्षा 1, 2, 3, 4 या प्राइमरी में, उनके ज्ञान का स्तर बहुत विकसित है और उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आगे 10-12 सालों में जब वो विश्वविद्यालय या IITs वगैरह में आएंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये वर्ष हैं जब हम ये तैयार करें उनके लिए पूरी पृष्ठभूमि, ताकि जब वो इस ज्ञान के मंदिर में प्रवेश करें तो उनके लिए पर्याप्त संसाधन हो। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी वासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। गली मोहल्ले से लोग जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम स्थल पहुंचने के लिए निकले। इस दौरान लोगों ने जमकर हर हर महादेव के नारे लगाए और अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर
फोर्स तैनात रही। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर अंदर प्रवेश के पहले पूरी तरह जांच कर ही लोगों को प्रवेश दिया गया। अभिषेक जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी काशी में आए और काशी को सौगात देने आए। इससे पहले भी सौगात दे चुके हैं, फिर आज सौगात देना है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? शहर के रेहड़ी पटरी वालों का बड़ा सौभाग्य रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में हमारे स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों के लिए रामबाण का काम की है। और एक एक स्ट्रीट वेंडर इतना प्रोत्साहित रहता है कि यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी स्ट्रीट वेंडर उपस्थित हुए हैं, ये अपनी रेहड़ी पटरी दुकान बंद करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जब हमारे सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन होता है तो हजारों की संख्या में यहाँ रेहड़ी पटरी वाले उपस्थित होकर उनका आभार प्रकट करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। अभिषेक जी, अगर बात की जाए तो जो आज कई करोड़ों की सौगात देंगे काशी को, और इससे पहले भी दे चुके हैं अपने कार्यकाल में, क्या इससे पहले भी किया? जो पीएम मोदी के अलावा पिछली बात की जाए तो क्या कोई प्राइम मिनिस्टर की सौगात दिया? मैं आपके माध्यम से बता दूं, पूरे देश के स्ट्रीट वेंडर इस बात के साक्षी हैं कि आज तक इतिहास में कभी रेहड़ी पटरी वालों की बात किसी पूर्व की सरकार ने नहीं किया है। और अगर किसी रेहड़ी पटरी वालों की सरकार ने किया है तो वो पहली सरकार है योगी जी की और मोदी जी की। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उनकी सरकार में हमारे ठेला पटरी वालों का उद्धार हो रहा है। शहर में 66 वेंडिंग जोन की स्थापना हो गई है। एक एक स्ट्रीट वेंडरों को प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हम अपना कारोबार स्वाभिमान से कर पा रहे हैं तो वो आज जो भी देन है वो योगी जी की और मोदी जी की देन है। इसके लिए शहर का स्ट्रीट वेंडर उनका आभार प्रकट करता है। काशी को एक तरीके से एक और सौगात मिली है जो नाइट मार्केट को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नाइट बाजार में निश्चित रूप से यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि वहाँ के स्ट्रीट फूड वेंडरों को समायोजित किया जाएगा। अगर कुछ इस तरीके की, ये बहुत बड़ी बात है कि नाइट बाजार में हमारे स्ट्रीट वेंडर समायोजित होंगे और अगर उसमें से किसी भी तरीके से हमारे स्ट्रीट वेंडर वंचित रह गए तो उसको भी हम अपने सरकार तक, अपने पदाधिकारियों तक और सरकार से मांग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा समायोजित किया जाए। पीएम मोदी जी काशी में है तो कुछ कहना चाहेंगे आप? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों और शहर के स्ट्रीट वेंडरों की तरफ से उनके दिन प्रतिदिन एक सकारात्मक ऊर्जा में हमारा उद्धार हो, हमारे स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका व्यवस्थित रूप से चलती रहे। इसके लिए मोदी जी का और वर्तमान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो हुआ है उसका बहुत सारा नतीजा निकलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में काफ़ी पहलुओं पर गौर किया और काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने कहा कि ऐसी नई नूतन पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम किस रूप में हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमें अभी से तैयार होना है और आगे जाकर हमें एक ग्लोबल जो व्यक्ति है वो बनाना है, ऐसा उन्होंने कहा है।